हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह के 10:30 या 10:30 का ही टाइम होगा। मैं आ गई हूँ किचन में और बनाने जा रही हूँ आलू परवल की सूखी सब्ज़ी। तो मैंने पहले थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ थी, उसे ऐसे लंबी लंबी पीस में काटा था। प्याज भी लंबी पीस में, और मिर्ची है, और मैं मेथी डालूँगी। यही सब मैं इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करूँगी। इसी में मैं परवल भी ऐड कर दूँगी और धीमी आंच पर करके कुछ देर तक भूनूँगी, 1 आध 2 मिनट तक, जिससे जो है प्याज के साथ साथ परवल भी गोल्डन ब्राउन दोनों साथ एक साथ हो जाएंगे। उसके बाद मैं और दाल में चढ़ा दूँ। और आज गाइज अरहर की दाल तो वैसे मेरे यहाँ डेली बनती है। कभी कभी मैं मिक्स दाल बनाती हूँ, जैसे उड़द हुआ, कभी पंचमेल हुआ, वो तो कभी महीने में 1-2 बार बनती है। ज़्यादातर सबको अरहर की दाल ही पसंद आती है, तो यहाँ मैं दाल डाल रही थी। और आज मेरी दाल में घुइयाँ पड़ेगी, जो अरबी भी बोलते हैं। और बस हल्दी नमक डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने ऐसी लंबी पीस में जो है अरबी भी काट के रखी थी, छील काट धुल के, और सब कुछ करके सिर्फ नमक और हल्दी डाल देंगे और गैस पे चढ़ा देंगे। और यहाँ पे जो आपको छोटे भगोने दिख रहे हैं, इसमें मैंने दही जमा के रखी थी और फ्रिज से मैं बाहर निकाल दी हूँ। तो एकदम बहुत ज़्यादा ठंडी भी दही नहीं। वैसे गर्मी तो हो रही है खाने लायक, पर नहीं खाते हैं क्योंकि परहेज करना ज़रूरी है ज़्यादा ठंडी चीज़ों से। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो बताना। मेरी पूरी उम्मीद है कि सब लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, क्योंकि इस समय जो चल रहा है सबको पता है। सब लोग को ख्याल अपना रखना है और बाहर निकले तो बहुत एहतियात से निकलें, अपने आप को अच्छे से सुरक्षित करके निकलें। और गाइज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने किचन में पहले आपको दिखाया, मैं सब्जी आलू परवल की सब्ज़ी जो है सूखी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। आलू परवल टमाटर प्याज सब कुछ डाल के जो मैंने तड़के में डाला है, आप सबको दिखाया है। और अभी आलू नहीं मिक्स किया है क्योंकि थोड़ी देर परवल और आलू मतलब सॉरी परवल और प्याज मैं दोनों साथ में डाली हूँ। दोनों साथ साथ हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि परवल थोड़ा सा भुन जाता है तभी अच्छा लगता है, नहीं तो हरा हरा रह जाता। अगर आलू साथ में मिक्स कर दो तो बिल्कुल से हरा हरा रह जाता है, इसलिए जो है उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता है। और भाई मैं यहाँ आके रूम में बात कर रही हूँ क्योंकि आप सबको पता है गर्मी इतनी हो रही है कि किचन में खड़े हो जाओ पूरे फेस पे एक बैग पसीना आने लगता है। मुझे ज़्यादा ही पसीना होता है। मैं जैसे किचन में गई, दाल रखी, उसके बाद में जो है मैंने सोचा था किचन में ही आप सबसे खड़े होकर बात करूँगी, पर नहीं हो पाया क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी हो रही थी। और यहाँ सब इतना ज़्यादा, मुझे अभी आप सबको भी पसीना दिख रहा होगा, आ गया था। तो मैंने सोचा चलो मैं खड़ी होके नहीं, मैं बैठ के बात करती, क्योंकि अभी एक तरफ दाल चढ़ाई है गैस पे, एक तरफ सब्जी हो रही है। धीमी आंच पे भुनेगी धीरे धीरे। तो थोड़ी देर आप सबसे बात कर लेती हूँ सुबह के ही टाइम। और टाइम हो रहा होगा 10:30 का। अभी मैं जस्ट खाना बनाने शुरू करी हूँ। सुबह तो सिर्फ वही चाय टोस्ट नाश्ते में और कच्चा चना यही सब था। और मैंने ये सब नाश्ता आप सबसे नहीं शेयर किया है, थोड़ा सा कल व्रत ही तो होता है, जैसे नमक जिस दिन नहीं खाते हैं दूसरे दिन मेरा ब्लड प्रेशर कुछ लो होने लगता है, इसलिए थोड़ी सुबह सुबह जैसे एनर्जी नहीं फील हो रही थी, तो मन नहीं कर रहा था। तो बिटिया ने ही चाय बनाया, काढ़ा बनाया, सबको दिया चाय नाश्ता। अभी मैं शुरू करी हूँ किचन में खड़ी हुई हूँ पूजा वूजा करने के, मतलब मैं पूजा कर चुकी थी चाय नाश्ता के पहले ही। आज मैं 8 बजे तक पूजा कर ली थी। तो सब कुछ होने के बाद कुछ देर तो आराम से बैठ गई थी कि अब थोड़ी शरीर में फुर्ती आए फिर किचन में चलूँ। तो मैंने सोचा चलो आप सबसे लास्ट में वीडियो एंड के समय ही बातें करती हूँ, थोड़ा सा सामने सामने सुबह ही आज बातें कर लूँ। तो बस मैं आ गई थी कमरे में, फ़ैन ऑन करा और आप सबसे बातें करने लगी। और गाइस फ़ैन भी बहुत तेज़ चल रहा है, मैं जानती हूँ थोड़ा सा आवाज़ भी आप सबको ये सन फ़ैन की आवाज़ भी सुनाई देगी, तो इग्नोर करिएगा। बस अब चलती हूँ, आपको आगे दिखाती हूँ कि सब्ज़ी कितनी भुनी है और हमको क्या क्या ऐड करेंगे सब्ज़ी में। चलो चलते हैं।
और यहाँ पे एवरीवन मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कि 1.5 मिनट बाद कढ़ाई खोला है, क्योंकि मैंने धीमी आंच की थी। और परवर भी आपको कलर बदला लग रहा होगा। और प्याज का भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं करी हूँ कि बहुत ज़्यादा एकदम जैसे लाल हो जाता है उस टाइप में नहीं, हल्का सॉफ्ट गोल्डन हो गया था बस। और उसके बाद में मैंने चॉपर में 2 टमाटर छोटे छोटे कस करके रखे थे, तो वो डाले हैं बस साथ में। और कुछ देर इसे भूनूंगी। वैसे भूनना क्या है, मेरी आदत है ना, मैं अब परवल जैसे भून ली हूँ तो मैं अभी मसाला भी डाल दे रही हूँ। मसाले में गोल्डी मसाला जो मैं डेली में यूज करती हूँ, गरम मसाले में बहुत कम यूज करती हूँ। तो ये हो गए गोल्डी मसाला। उसके बाद मैं सूखा भूजा पिसा मसाला जो रखती हूँ वो भी डालूँगी, और हल्दी डाल दिया है। और यहाँ पे मैं वही मसाला निकाल रही थी, तो दूसरी साइड में रखा था। तो बस यही थोड़े से मसाले ये पड़ जाएंगे, बस हो गए। और गाइज यहाँ पे दाल मेरी हो चुकी थी, तो मैं जब घुइया अरबी मतलब डालती हूँ तो मैं अजवाइन डालती हूँ जीरे की जगह पे, तो अजवाइन पड़ गई है। और उसके बाद में यहाँ पे लहसुन और मिर्ची डाल दिए हैं। और मेरा तड़का बिल्कुल हो चुका है जैसे हमें चाहिए थी। अब मैं इसमें दाल पलट दूँगी। ये देखिए, बिल्कुल ये देखिए। और थोड़ा-सा जब अजवाइन का तड़का लगता है ना, तो उसके दाल का टेस्ट भी अलग आता है और अच्छा लगता है। और यहाँ पे गाइस ये मेरी सब्ज़ी लगभग रेडी है। इसमें भी मैं कसूरी मेथी ऐड करूँगी, थोड़ी-सी हरी धनिया ऐड करूँगी। अभी अभी तो 1-2 मिनट मैं इसे भूनूँगी, क्योंकि मैं सिम आँच पे ही भूनती रहती हूँ। और वैसे हो चुकी है। जैसे लाल आलू रहती थोड़ी कड़ी रहती है, और सफ़ेद वाली थोड़ी मुलायम रहती तो जल्दी हो जाती है। यहाँ पे गाइस मैं खाना भी बना रही थी, तो एक पपीता रखा था, तो बच्चों ने कहा मम्मा पपीता भी काट दो, तो पपीता कट करके हम लोग खाने जा रहे थे। तो मैंने सोचा आप सबसे भी शेयर कर दिए हैं, आप लोग भी पपीता खा लीजिए। और यहाँ पे गाइज ये आज की क्लिप नहीं है, कल की शाम की है कि मैंने मैंगो शेक बनाया था। तो थोड़ा ऐड मैंने निकाल के रख दिया था रिकॉर्ड करके, तो मैंने सोचा आज मैं डाल देती हूँ। तो कल सब लोग मैंगो शेक पिए थे। और मैंने रेसिपी आप सबसे नहीं शेयर की है, कभी शेयर करूँगी फिर बनाऊँगी तो। और गाइस मेरी दाल चावल सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई थी। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, और रोटी बना के रख ले रही हूँ गाइस। 2 दिन से यही करती हूँ। पहले क्या था, मेरी आदत थी दोनों टाइम की है। जैसे मैं रोटियाँ बनाती हूँ, फिर जब से सब लोग खाना खाने बैठते हैं तब मैं बनाती थी। लेकिन इस समय इतनी गर्मी लग रही है, मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ सुबह 12 के अंदर ही खाना बन जाए, क्योंकि किचन का जो खिड़की है सामने जाल के साइड से है, तो वहाँ से बिल्कुल धूप भी अंदर आने लगती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। बस मैंने सोचा आप सबसे रोटी भी शेयर कर देती हूँ, इससे हमें लगता है ज़्यादा पूरा अच्छे से दिख नहीं रहा है। क्योंकि क्या हुआ, थोड़ा ट्राइपॉड भी गड़बड़ हो गया है, उसको सही से हम लगा नहीं पा रहे हैं। उसका नट जो होता है ना, आप कहीं भी घुमा के कस देते हैं, वो ढीला हो गया है। और बस रोटी बन जाए, उसके बाद अभी इनके पापा मार्केट गए हैं, सामान भी जो नहीं था वो लाने, और सब्ज़ी सब साथ में लाएंगे, तो अभी उसको भी हमें उसकी भी सफाई करनी रहेगी। अब मिलूँगी आप सबसे, शेयर कर पाऊँगी तो आगे भी शेयर करूँगी, नहीं तो फिर शाम को मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अभी सुबह में हमने आप सबसे बातें की थी, और अभी शाम का टाइम हो रहा है। टाइम हो रहा होगा 6 बज रहे होंगे। बिल्कुल शाम हो गई है। और गाइज थोड़ी सी आज तबीयत सुस्त लग रही थी, तो क्या हुआ, मन ही नहीं किया कब की मैं उठी हूँ। उठ के जैसे दोपहर का काम मैंने फिनिश किया, और ज़्यादा कुछ आपसे शेयर भी नहीं कर पाई। और काम तो बहुत था, सामान भी बहुत कुछ आया था, मैंने सोचा शेयर कर दूँगी। जैसे मार्केट से जो सामान घर में थोड़े हो रहे थे, तो उसे मैंने मंगाए हैं थे। तो मन ही नहीं किया कि मैं सारा सामान शेयर करूं। फिर उसके बाद ढेर सारी सब्जियां आई, नहीं होता है इस समय यही काम। सब्जियां आ जाएं तो उसमें आधा पौन घंटा आपको लग जाएगा। पानी गुनगुना करो, उसे उससे धो लो, फिर ठंडे पानी से वॉश करो। बहुत काम, मुझे तो बहुत काम पड़ जाता है इस समय में, जब से ये सब बीमारी चल गई है। उसके बाद सारे सामान आए तो या सैनिटाइज़र आप करो, या बाहर धूप में रखो, तो धूप में मैं रख नहीं सकती हूँ, न छत पे रख सकती हूँ, मंकी आ जाते हैं तो सामान भी ख़राब कर देंगे।
तो इसलिए मैं बाहर धूप में कहीं नहीं रखती हूँ, अंदर में ही आकर डिटॉल से मैं ऊपर से सारे पैकेट साफ़ कर लेती हूँ। और पंखे घर में चलते ही रहते हैं, तो थोड़ी देर जब अच्छे से सूख जाते हैं फिर अंदर रखती हूँ। यही सब काम करने में 1 डेढ़ घंटे हमें यही सब काम करने में निकल गए थे। फिर मेरा मन, जब मुझे ध्यान आया तो मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं आपसे कुछ और शेयर करूँ। बस अभी मैंने सोचा थोड़ी देर आप सबसे बातें कर लेती हूँ, यही सोच के मैं बातें करने आ गई। और तो सुबह में आप सबसे बातें मैंने की है यही थी, और बस वही मैंने जो लंच में बनाया था वही सब आप सबसे शेयर किया है, आप सबसे बताया भी है। मैं आज कुछ ब्रेकफास्ट में कुछ वैसे नहीं बनाया था, सिर्फ कच्चे चने आँखे वाले रखे थे, सब लोग वही खाए थे नाश्ते में। तो बस यही सब था। तो मैंने कहा चलो 2 मिनट बात भी कर लेती हूँ। और कोई कह रहा है ये जाएगा नहीं, आप इसकी आदत डाल लो कोरोना की, ऐसी बीमारी हो गई है और कब किसको हो जाए कोई जान भी ना पाए। कुछ समझ में नहीं आता, ज़िंदगी पहले की तरह बिल्कुल रह ही नहीं गई। जैसे लोग आज़ादी से जीते थे, आज़ादी हम लोग कहीं भी आए जाएँ, टैक्सी में, ऑटो में, कोई किसी से छू जाए या कोई किसी को कुछ भी हो जाए, पर कुछ भी ऐसा नहीं रह गया है। अब तो लगता है कब घर के, जैसे घर के ही लोग दूर दूर रह रहे हैं एक दूसरे से, मतलब जैसे कुछ दूरी पे हैं, उनके पास भी आने जाने में लोगों को अब डर लगता है। आए जाए रास्ते में पता नहीं कौन कैसे मिले। और मास्क लगाओ, ग्लव्स लगाओ हाथ में, बाहर निकलो तो पूरा कवर करके निकलो, आओ तो पूरा अच्छे से धुल लो, अपना नहा धो लो। पता नहीं क्या होगा कैसे, अब तो एकदम ज़िंदगी ही बोर हो गई है, जैसे लगता है बोरिंग हो गई है। कैसे लाइफ लोग जिएंगे और कैसे क्या होगा, पढ़ाई लिखाई, कितने लोग इसी में परेशान हो गए हैं। प्राइवेट वाले जो जॉब करते हैं, जो मज़दूर लोग हैं, जिनके पास घर पे आने के बाद ही, जैसे अब जब हम कुछ 4 पैसा बाहर से आएगा तभी तुम्हारे घर का काम चलेगा। बहुत सारी समस्याएं हैं। और ये होता था चलो लॉकडाउन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन अब तो जब एक्सपर्ट लोग ही बोल दिए हैं कि 1 महीना, 2 महीना, 3 नहीं, ये हमेशा भी रहेगा जब तक कोई दवा वैक्सीन बन ही नहीं पा रही है। और पूरी दुनिया के डॉक्टर साइंटिस्ट लगे हैं फिर भी नहीं बन पा रही है। पता नहीं क्या होगा, मैं तो यही सोच के परेशान हूँ। फिलहाल कोई बात नहीं है, ऐसे हम लोगों की आदत पड़ जाएगी जीने की, जैसे सब लोग जिएंगे ऐसे हम लोग भी जिएंगे। अब बहुत सारी बातें कर ली गई, अब मैं रखती हूँ। ओके बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।